जय हिंद साथियों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिट 2022 से पहली भर्ती जारी हो चुकी है। आपको इस साल 2 वीडियो का एग्ज़ाम एक साथ देना है कुछ ही दिनों के अंतर पर। फॉर्म भरने से पहले एक बात ज़रूर जान लें, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे क्या पेट में 0 परसेंटाइल होगा। आइए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। देखिए, अगर इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा। आज जो है इसका डेट है, लेकिन ऑनलाइन जो आपका आवेदन होगा ये 23 मई से होगा। कब तक होगा? 12 जून तक होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और जो ये 19 तारीख लिखा गया है, ये संशोधन की तिथि रहेगी। आप कुछ अगर गलत कर देते हैं तो आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है सारा कुछ वही है, कैसे क्या है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। इसमें जो पद है ये आपका जो है 1468 पद पे जो है आपका भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लिया गया है, लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए। ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। पेट 22 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम मतलब निगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पेट का यहाँ पर स्कोर बनेगा। आयोग का मूड है, माइंड है, कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है ऐसा कि जिसका भी 0 से प्लस हो, मतलब निगेटिव ना हो, 0 ना हो, प्लस हो परसेंटाइल में, उसको आयोग के द्वारा यहाँ पर वीडियो का एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, पहला सबसे बड़ा रीज़न है कि बीजेपी की कर्नाटक में हार है। 24 में आपके इलेक्शन है, तो सरकार कुछ बड़ा गेम कर सकती है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए सभी लोग आवेदन करें। आइए अगले महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। इसमें और क्या है आगे, यहाँ पर हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताने वाले हैं वो EWS सर्टिफिकेट के बारे में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से पढ़िए। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल से 12 जून, क्योंकि 12 जून आपका लास्ट डेट है, के मध्य EWS प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो, तथा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 22-23 का होना चाहिए, उस पर आधारित हो। मतलब आप इनकम सर्टिफिकेट पिछले साल बनवाए हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो, ठीक है, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या दिया गया है यहाँ पर 19। मतलब आप सभी को मालूम होगा कि जो EWS सर्टिफिकेट 2019 से जो है जारी होना शुरू हो गया। तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग बिना देखे जाकर बनवा लेंगे कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो वित्तीय वो होना चाहिए 22-23 का। और ये जो आप बनवाएंगे 1 अप्रैल से बनना शुरू होगा, 1 अप्रैल से 12 जून के बीच में आपका EWS होना चाहिए, क्योंकि जब EWS जारी होता है तो उसका डेट जरूर लिखा जाता है। ये बात जरूर देखेंगे कि आपका, बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ ये करेंगे कि उनका जो आय प्रमाण पत्र है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो 22-23 का न होकर पहले का होगा, वो जो है उसी को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। आगे देखिए, बाद में ये आपके लिए समस्या करेगा। आगे अगर हम देखें तो इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कितनी फ़ीस लगेगी। तो देख लीजिए, आवेदक शुल्क कुछ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये यहाँ शुल्क सबके लिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। मतलब जिसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं को अलग से किया जाएगा, ठीक है, वो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले ऐसा होगा। आगे और हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर पद देखिए, हम बता दें कितने पद हैं, कितने टाइप के, 2 पद हैं। सबसे पहला यहाँ पर लंबवत आरक्षण की बात किया गया, विभाग का नाम यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे जो पंचायती राज विभाग में है, विभाग का नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जनरल का 8,850 सीट है, अनुसूचित जाति का 356, अनुसूचित जनजाति का 7, ओबीसी का 139, ईडब्ल्यूएस का 117, टोटल 1468 है। जो कि यहाँ पर अभियुक्ति भी होती है, कई पोस्ट होते हैं स्थायी, कई होते हैं अस्थायी, तो यहाँ पर अस्थायी आपका पोस्ट है। इतनी बात आपको समझ गई। अब इसी में जो आपका जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें बताया गया है कि इसमें कितना पोस्ट है। देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 2 पोस्ट है, दृष्टिहीनता जिसको एलवी कहते हैं एवं कम दृष्टिहीनता, इनका 28 पोस्ट है। बधिर मतलब जिनको कम सुनाई देता है, इनका 2 पोस्ट है। इस समय देखिए लेखपाल भर्ती 2022 में यही बवाल चल रहा है इसको लेकर। अगला है प्रमस्तिष्की अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी, इनका एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ध्यान देंगे भाई, आपका पोस्ट नहीं है तो आप ना भरें, क्योंकि आपको बुला तो लिया जाएगा, आप अच्छा नंबर पाएंगे डीवी में जो कि लेखपाल में हो रहा है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए बौद्धिक निशस्त्रता, इसमें भी कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए खंड अंग और क के अधीन आने वाले, अंग जो है क और घ के अधीन आने वाले, इसमें भी पोस्ट नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि इसमें अगर हम विकलांगता की बात करें तो 2 ही लोग भर सकते हैं। एक होता है दृष्टिहीनता जिसको कम दिखता है और जिनको कम सुनाई देता है। और यहाँ पर ये जो, क्योंकि ये हमारे आयोग के द्वारा 4 विभाग बांटा गया है, इसीलिए नोटिस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताइए जिसके प्रमस्तिष्क मतलब दिमागी हालत अच्छा ना हो, गड़बड़ हो, तो उनको तो भाई लेखपाल में भर्ती कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जो है बेयोजित भूतपूर्व सैनिक है, इनका 47 पोस्ट है, महिला के लिए 270 है और खिलाड़ी के लिए 2 सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। आइए और हम महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते हैं। अर्हता की बात करें, एलिजिबिलिटी आपका इंटरमीडिएट केवल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता क्या है। पहला है उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष। दूसरा, ये डोइक संस्था द्वारा कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए। देख लीजिए भाई, CCC भी होना चाहिए। जो अभी तक अगर CCC नहीं बनवाए होंगे तो वो फिर हो गए पुनः बाहर। तो यहाँ पर CCC आपके पास होना चाहिए प्लस EWS प्लस पेट में, तब यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने पाएंगे। आगे देख लीजिए, और ये सब तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र दिया गया है, ये सारी चीज़ें दिया गई हैं। आयु की बात कर लें तो आपका जो है 1 जुलाई को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की जो है आयु होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। चयन का आधार देख लीजिए, पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब चयन का आधार केवल और केवल एक एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सबके लिए कि ये अच्छा अवसर है। और साथ ही हम सिलेबस की बात करें तो वही पुराना सिलेबस रहने वाला है, फिलहाल नोटिस के द्वारा आपको बता भी दिया जाएगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। यह आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो आप लोग जो है सारा कुछ डिटेल जान भी गए हैं, तो आप अपने सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें कि उनको भी ये सारी जानकारी हो सके। धन्यवाद।